हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज मैं बात करने वाला हूं उन सभी प्यारे बच्चों से, उन स्टूडेंट्स से जो अभी क्लास 9th में या क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब सेशन लेता हूं ना, तो बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स आके पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा जो है 9th या 10th में है, या बच्चे पूछते हैं कि सर मैं 9th और 10th में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो मेरे को जेई की प्रिपरेशन अगर करनी है अर्ली स्टेज में, तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम पहले से थोड़ी सी एडवांस लेवल पे कर सकते हैं, ताकि 11th और 12th में जाके आपको उतनी प्रॉब्लम ना आए जितनी एक उस बच्चे को आती है जो 9-10 में बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करता, अपना नॉर्मल स्कूल के एग्जाम्स देता है और फिर 11th में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां बच्चे को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है ना। तो आजकल जो जमाना है यार, वो कॉम्पिटिटिवनेस का है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा और पेरेंट्स भी काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं। दे आर वेरी मच अलर्ट एंड वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर चाइल्ड फ्यूचर, कि मुझे अगर बच्चे को जेईई या नीट में डलवाना है तो थोड़ा सा हमें पहले तैयार करना चाहिए। तो बिल्कुल एडवांटेज होती है। तो एक रूल होता है विच इज नोन एज स्टार्ट अर्ली। थोड़ा सा अर्ली हमें स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप जेई, स्पेशली मैं आप जेई, क्योंकि मैं मैथ्स एजुकेटर हूं, तो मैं मैथ्स के बारे में या जेई के बारे में आपको ज्यादा बताऊंगा। तो बिल्कुल स्टार्ट अर्ली, क्योंकि स्टार्ट अर्ली का एक बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्लास 9 से स्टार्ट कर दो, मतलब आई थिंक द बेस्ट ईयर टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जेई इज क्लास 10th। कुछ बच्चे 9th में भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं, तो दैट्स आल्सो गुड। ऐसा नहीं है कि थोड़ा और पहले स्टार्ट कर दोगे, कुछ तो 8th 7th से लगे होते हैं, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप कर रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते जा रहे हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 8th में होते हैं, थोड़ा 9th का पढ़ लेते हैं, 9th वाले बच्चे थोड़ा 10th का पढ़ लेते हैं 9th में ही, फिर 10th में जब बच्चा आता है तो वो थोड़ा 11th का पढ़ लेता है। तो ऑब्वियसली उसको एक आइडिया, वो 11वीं में ट्रांजिशन करता है, 11th में आता है, तो उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होती जितना नॉर्मल बच्चों को होती है, जैसे मुझे हुई थी। अगर मेरे टाइम में मैं बात करूं तो उस टाइम पे, मतलब जब मैंने 2003 में मैं 11th क्लास में आया था, तो उस टाइम आई थिंक कोई कोचिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स था वहाँ पे, आई थिंक पता होगा बच्चों को। तो वो आते थे, मॉड्यूल्स आते थे उस टाइम पे, है ना। तो वो शायद मेरे फादर ने मेरे लिए मंगा के मुझे दिए थे, और उस टाइम पे वहां पे वो चेन्नई से आते थे, और उसमें काफी अच्छा मटेरियल होता था। वो मतलब हालांकि करने में बड़ा मुश्किल भी होता था वो, लेकिन पॉइंट ये है कि उस टाइम पे उतना नहीं, रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे। तो आजकल क्या है कि कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, और स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द अर्ली स्टेज, है ना। तो वहां पे उस टाइम, तो हमें जब हम 10th से 11th में गए तो 11th क्लास में बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब ऐसी नौबत आ जाती थी कि यार फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, एक आध बार फेल भी हो गए। तो मैं नहीं कह रहा सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन ये कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपने 9-10th में बिल्कुल भी 11th लेवल का या थोड़ा जेई लेवल का अगर नहीं पढ़ा है, तो यू विल मतलब डेफिनेटली फेस सम प्रॉब्लम्स, स्पेशली स्टार्टिंग में। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज उन बच्चों से बात कर रहा हूं या पेरेंट्स से जो फोकस कर रहे हैं जेईई 2028 या 2029। 29 में वो बच्चे देंगे जो भी 9th में है, 28 में वो बच्चे देंगे जो भी 10th में है ना। अभी करंटली अभी 10th में आए हैं, जस्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स देंगे, ठीक है। तो उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। तो आपकी जो लिमिट है स्टार्ट अर्ली करने की, मतलब आप करने को तो 8th या 9th कभी भी स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। और 8th 9th का मतलब ये नहीं कि आप सीधा जेई की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। 8th क्लास जब आप पढ़ते हो तो आप थोड़ा 9th के टॉपिक्स पढ़ रहे हो, 9th में थोड़ा 10th के टॉपिक्स पढ़ रहे हो। ऑब्वियसली जहां आप कोचिंग ले रहे हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। 10th में आप थोड़ा 11th और 10th के जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनको थोड़ा अच्छा सा कर रहे हो, तो ये फायदा होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये तो चलो एक सिचुएशन हो गई, पर 10th क्लास में तो बच्चे को 100% तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यानी 10th क्लास में जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली अगर मैथ्स की बात करूं, तो आपको 11th क्लास के साथ जो चैप्टर थोड़े सिंक में हैं उनकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि स्टार्ट अर्ली का मतलब क्या होता है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल क्लास 9th में हो बच्चों, है ना, तो क्लास 9th वाले बच्चों को मैं बस ये बोलूंगा कि आपको अपनी जो एनसीईआरटी है, या जो भी आप बोर्ड, या जो भी आपका बोर्ड है ना, एनसीईआरटी सीबीएसई में जनरली यूज हो जाती है, बट कहीं भी कोई भी और अगर किताब है जो आपके बोर्ड एग्जाम में यूज होती है, जो भी आपका बोर्ड है, आईसीएसई है या कोई स्टेट बोर्ड है, व्हाटएवर बोर्ड इज, तो जो भी आपकी एक टेक्स्ट बुक है बेसिकली, है ना, मैथ्स की और साइंस की टेक्स्ट बुक, मैथ्स एंड साइंस, वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। तो
पहला तो ऑब्वियसली वो आप खत्म करोगे, अपनी टेक्स्ट बुक खत्म करोगे, है ना। और मैथ्स में जनरली हम लोग आर डी शर्मा वगैरह यूज करते हैं, तो है ना एक एक्स्ट्रा बुक भी आपको करनी चाहिए मैथ्स में, है ना। फॉर एग्जाम्पल आर डी शर्मा बच्चे करते हैं जनरली, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा बुक 9th में कर सकते हो, है ना। और कुछ कुछ चैप्टर्स आप क्लास 10th के पढ़ सकते हो, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल एनटीएससी लेवल के चैप्टर्स आप कर सकते हो, है ना। जो आपका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, तो एनटीएससी लेवल फॉर मैथ्स एंड साइंस, मतलब इंग्लिश तो अपना नॉर्मल स्कूल लेवल का करो, एसएसटी आप पढ़ रहे हो, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, स्कूल लेवल का करो, कोई लैंग्वेज हिंदी पढ़ रहे हो तो स्कूल लेवल का करो, जो भी है। लेकिन मैथ्स और साइंस जो है आपको, है ना, मैथ्स और साइंस वो आपको एनटीएससी लेवल के चैप्टर करने हैं। तो अगर आप एनटीएससी के पुराने पेपर्स वगैरह देखोगे, है ना, तो आपको थोड़ा ये लगेगा कि क्या करना है। तो मेनली आपको एनसीईआरटी या जो भी आपकी टेक्स्ट बुक यूज हो रही है बोर्ड में, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, नंबर 1, है ना, फॉर मैथ्स एंड साइंस। पढ़नी तो सारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हो स्पेशली 9th क्लास में थोड़ा, है ना, तो एनसीईआरटी और जो भी आपका मैथ साइंस है वो अच्छे से करो। दूसरा कोई भी एक्स्ट्रा बुक कर लो इस टाइम पे, मुझे लगता है थोड़ा आर डी शर्मा आप हल्का सा 9 पढ़ सकते हो, है ना, मतलब हल्का क्या, मतलब पूरा ही कर सकते हो, इसमें एक एक्स्ट्रा बुक करना है आपको। तीसरे नंबर पे आपको एनटीएससी की लेवल की करना चाहिए, इसके लिए बुक आती है एनटीएससी की, तो वो आप कर सकते हो। तो उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, वो आप ट्राई टू लर्न, क्योंकि एनटीएससी में क्या होता है, कई बार क्लास 9th में के जो टॉपिक्स हैं क्लास 10th में जो आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्लास 10th के टॉपिक्स भी आप सिंक करके कर सकते हो। तो एनटीएससी की जो किताब है उसको मुझे लगता है आपको करना चाहिए और अपने लेवल को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेशली मैथ्स की बात करता हूं, 4th पॉइंट, है ना, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मुझे लगता है आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए ज्योमेट्री पे, है ना, थोड़ा ज्योमेट्री पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, है ना, और अलजेब्रा पे, चाहे वो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो अलजेब्रा पे आप थोड़ा अच्छा फोकस कर सकते हो, है ना। ज्योमेट्री पे आप थोड़ा, जैसे थ्योरम्स होती हैं अलग अलग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई, है ना, बीपीटी हो गई, तो बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं जो आप 9th में भी पढ़ते हो। तो थोड़ा ज्योमेट्री पे ध्यान दो, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ध्यान दो। अलजेब्रा हो गया या ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी हो गई, ट्रिग्नोमेट्री पे यू कैन जस्ट फोकस ऑन दैट, है ना। तो इन टॉपिक्स पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, यानी एनटीएससी लेवल पे मेहनत करो, है ना। बाकी जो नॉर्मल चैप्टर हैं, जैसे मतलब नॉर्मल जो चैप्टर्स हैं उनमें ज्यादा उतना सोचने की जरूरत नहीं, मेंसुरेशन आपको थोड़ा आता है या सिमिलर ट्रायंगल्स आता है। तो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपको 10th में भी और आगे 11th 12th में भी, क्योंकि काफी सारे जेई में ऐसे सवाल आते हैं जो 9th 10th के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्कल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल्स पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला और ये सब चीजें आपको करनी है। तो क्लास 9th में बहुत प्रेशर नहीं लेना, नॉर्मल क्लास 9th में एनटीएससी लेवल में कुछ चैप्टर्स आप सॉल्व कर लो मैथ्स के, साइंस के, और अपनी बुक करो, टेक्स्ट बुक विद अलोंग विद 1 एक्स्ट्रा बुक इन मैथ्स एंड साइंस। आर डी शर्मा जैसे मैथ्स में किताब हो जाती है। लेकिन जो मेन है वो है क्लास 10th, जहां पे मैं बोलूंगा कि बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी तो पड़ेगी, बहुत एक्स्ट्रा, अगर आप जेई क्रैक करना चाहते हो पहले साल में ही, है ना। कई बार क्या होता है कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 11th 12th में पढ़ते हैं, उनका जेई क्रैक नहीं होता, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं होता 11th क्लास में आके, तो वो बच्चा ड्रॉप करता है। तो मैं सभी पेरेंट्स और बच्चों से ये एक तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करो। 10th क्लास से पढ़ोगे ना तो वो 10th को भी काउंट कर लो थोड़ा प्रिपरेशन में, तो 11th 10th 11th 12th तो बच्चे को ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। तो 10th क्लास में सर करना क्या है, ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि अपनी एनसीईआरटी प्लस 1 प्रैक्टिस बुक ये आपको करनी चाहिए मैथ्स और साइंस में। जैसे वही अगेन आर डी शर्मा आप ले सकते हो इसके अंदर, ये तो करनी ही करनी है मैथ्स और साइंस में, बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है। अब 10th क्लास के जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल्स है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्वाड्रेटिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सर्कल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ये सारे चैप्टर्स 10th क्लास में आते हैं। तो इस 10th क्लास में आपको अच्छे से एनसीईआरटी और एक बुक की प्रैक्टिस करनी है। तो आपने एक लेवल खत्म कर दिया है ना। अगला जो लेवल है, मेरे को लगता है नेक्स्ट जो है आपको हाई लेवल पे जो लेके जाना, मैं बताता हूं 11th के साथ जो सिंक करने हैं चैप्टर्स टू बी टेकन टू हाई लेवल, बिकॉज दे हैव द सिंक विद क्लास 11th, क्योंकि क्लास 11th में वो चैप्टर दोबारा आएंगे।
तो मैं अभी से ही चाहता हूं कि जो चैप्टर क्लास 11th में आ रहे हैं वो 10th में ही निपटा लो आप। मैं कह रहा सारे चैप्टर नहीं, बट एटलीस्ट मेन पॉइंट 50-60% निपटा लो। चैप्टर्स टू बी टेकन टू हाई लेवल विच आर सिंक विद क्लास 11th, एंड दीज चैप्टर्स आर नंबर 1 ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे पता है क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है या 2 डिग्री का, क्यूबिक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, इसमें रिमाइंडर थ्योरम आ जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट, और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की पढ़नी कहां से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की, जैसे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले पढ़ लिए आपने, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़ लिए, थोड़ा बहुत डबल ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पढ़ लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का मतलब बेसिकली थोड़ा एनटीएससी लेवल हो गया ये, है ना। ऐसे इसके अंदर भी थोड़ा एनटीएससी लेवल हो गया पॉलिनोमियल्स के बारे में। तीसरा चैप्टर जो 11th के साथ सिंक में आता है वो है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चाहे वो नेचर ऑफ रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा है, तो थोड़ा थोड़ा आपको वो तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत, इसमें भी आप एनटीएससी लेवल कर सकते हो, सब में कर सकते हो। 4th अगला आता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और साथ साथ आपको करना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी जीपी आपको अभी से ही तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर आता है 5th, वो आता है सर्कल्स। सर्कल्स की सारी थ्योरम्स, अगर मैं 2 सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो उस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, समझ रहे हो। बाहर से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, उसकी लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो जितनी भी सर्कल्स की अच्छी अच्छी थ्योरम्स होती हैं, उसको सर्कल्स के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो आपको एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है और ट्रेपीजियम के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको सर्कल निकालना है जो सबको टच करता है। मतलब थोड़ा सा सर्कल्स जो आपको करना चाहिए वो एनटीएससी लेवल मुझे लगता है, या थोड़ा ओलंपियाड लेवल, आरएमओ लेवल करना चाहिए अपने को सर्कल्स में। ट्रिग्नोमेट्री आप एनटीएससी लेवल की करो क्लास 11th की, जैसे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले वगैरह उतना ही करना है, ज्यादा नहीं। पॉलिनोमियल्स भी एनटीएससी लेवल का, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह करना है। ध्यान से सुनना, क्लास 10th वाले बच्चों को मैं स्पेशली बता रहा हूं, क्योंकि ये वो बच्चे जो अगले साल जेईई की तैयारी शुरू करेंगे। 9th में फिर भी बच्चे भी छोटे हैं, तो अभी सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक या अपना एक नॉर्मल किताब या थोड़ा थोड़ा एनटीएससी करेंगे तो काम चल जाएगा। पर 10th वाले बच्चे एकदम अभी उस लेवल पे हैं जहां पे अगर आप अभी से 11वीं की तैयारी थोड़ी नहीं करोगे, 11th या 12th की, पर जेईई की तैयारी, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, और फिर वो डेट लीड्स टू ड्रॉप, आप फिर ड्रॉप करते हो 12वीं के बाद। तो वो मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं सेशन भी ले रहा हूं। तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉर्मल एनटीएससी लेवल, नॉर्मल जो अपना ठीक ठाक लेवल होता है। एपीजीपी भी ठीक है, नॉर्मल। सर्कल्स में, ज्योमेट्री में चाहता हूं कि आप थोड़ा एनटीएससी नहीं बल्कि आरएमओ लेवल तक चले जाओ, क्योंकि ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और स्ट्रांग बनाएगा। तो सर्कल्स पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दो, है ना। इसके बाद आई थिंक यही मेन चैप्टर्स हैं। बाकी मेंसुरेशन का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है 11th 12th में, ठीक है, वो तो नॉर्मल ही है वैसे भी, है ना। और कौन से चैप्टर्स हम लोग कर सकते हैं, आई डोंट थिंक इसका कोई चैप्टर बचा है। क्वाड्रेटिक है मेनली, एपीजीपी है, सर्कल्स है, ट्रिगो है और पॉलिनोमियल्स है। बाकी आप सिमिलर ट्रायंगल्स वगैरह वो सब कर लेना, वो मतलब बहुत काम तो नहीं आएगा, बट सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स 9th में, ये सब आप पढ़ लोगे नॉर्मली, है ना। तो मेनली सर्कल्स पे मैं चाहता हूं कि थोड़ा फोकस किया जाए, क्योंकि सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा आप इसको ओलंपियाड लेवल तक सॉल्व, क्योंकि आप आरएमओ के सवाल भी सॉल्व कर सकते हो, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के, है ना। लेकिन अब इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा और सॉल्व करो, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पीएनसी। अब मैं आपको एक किताब बताता हूं जिससे आपका बहुत अच्छी तैयारी होगी। क्लास 10th वाले बच्चों को बता रहा हूं, है ना। आपने एनसीईआरटी कर लिया स्कूल में, आपने आर डी शर्मा वगैरह कर लिया, आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आप आते हो इन चैप्टर्स पे जो 11th के साथ सिंक में है, इनको आप एनटीएससी लेवल पे लेके जाओ, सवाल सॉल्व करो, या सर्कल के सवाल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सॉल्व करो। हालांकि ओलंपियाड के सवाल पॉलिनोमियल्स में भी आ जाते हैं, है ना, तो पॉलिनोमियल्स में भी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के और सर्कल्स में। क्वाड्रेटिक, एपीजीपी और ट्रिग्नोमेट्री का ओलंपियाड में इतने सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि ओलंपियाड में जनरली थोड़ी अलजेब्रा और ज्योमेट्री आती है मेनली। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको थोड़ा 10th क्लास में पढ़ना चाहिए, जैसे आप थोड़ा प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना चाहिए। कैसे पढ़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैं बताता हूं आपको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए मैं एक किताब सजेस्ट करूंगा फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। फॉर क्लास 10th, डू दिस बुक,
डू दिस मैथ्स बुक, क्योंकि मैथ्स एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होने वाला है 11th क्लास में। फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर भी आप थोड़ा संभाल लोगे, लेकिन मैथ्स एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होगा 11th में स्पेशली। आपको करनी चाहिए हॉल एंड नाइट, ये बहुत ही अच्छी किताब है, प्लीज डू दिस बुक। इसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस मिलेगा, एपीजीपी मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा, जनरली ये थोड़ी अलजेब्रा की किताब है। क्वाड्रेटिक मिलेगा, पॉलिनोमियल्स मिलेगा, एपीजीपी मिलेगा, पीएनसी मिलेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो हॉल एंड नाइट को आप रीड कर सकते हो और इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स लगा सकते हो। इससे आपके कॉन्फिडेंस को और आपके कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल मिलेगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम एनटीएससी जो आप करते हो, तो ये एनटीएससी को भी बीट कर देगा इसका लेवल, तो कहीं ना कहीं आप जेई लेवल के आसपास पहुंच जाओगे, है ना। ध्यान रखना इस चीज का। तो हॉल एंड नाइट जरूर करनी है अपने को। बाकी जो चैप्टर्स बच गए, मान लो रियल नंबर्स बच गया, ठीक है, वो भी नॉर्मल है, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया, या कोई और चैप्टर बच गया होगा एक आधा, तो वो आप अपना आराम से कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होती है वो सब आप अपना नॉर्मल बोर्ड लेवल का कर लो। लेकिन जेई की तैयारी अगर करना चाहते हो तो स्टार्ट राइट नाउ क्लास 10th में एंड डू दीज चैप्टर्स, एनटीएससी लेवल, आरएमओ लेवल और हॉल एंड नाइट से पढ़ो, और इनको अभी से अच्छी तैयारी करना शुरू करो, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, व्हाटएवर, लेकिन प्लीज डू दिस। फिर क्या होगा, जब 11वीं में जाओगे तो आपको एकदम झटका नहीं लगेगा। आपको पहला चैप्टर आएगा सेट्स एंड रिलेशंस, बहुत इजी होगा। ट्रिग्नोमेट्री आएगा, आपको आता है ट्रिग्नोमेट्री। फिर क्वाड्रेटिक आएगा, आता है। सीक्वेंस सीरीज आएगा, आता है। फिर स्ट्रेट लाइन सर्कल आएगा, आता है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है। बस कुछ चैप्टर नहीं आते, जैसे बाइनोमियल नहीं आता, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, या कोनिक सेक्शन नहीं आता, तो वो आप 11th में पढ़ लेना। तो अब सोचे जब 11th, और सबसे ज्यादा जो बच्चा फेल होता है जेई के अंदर, जो बच्चा 11वीं 12वीं से पढ़ रहा होता है, द मेन प्राइमरी रीजन इज क्योंकि उसकी 11th क्लास स्ट्रांग नहीं होती। 12वीं तक बच्चा मैच्योर हो जाता है, टॉपिक्स भी इजी हो जाते हैं, 12th के टॉपिक्स रिलेटिवली 11th से इजी है, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो वहां पे 12th बच्चा संभाल लेता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी होता है, स्कूल वाले भी पीछे पड़े होते हैं, तो स्टूडेंट जनरली डू गुड इन क्लास 12th। बट 11th की वजह से जेई नहीं क्रैक हो पाता। तो 11th क्लास को बीट करने का तरीका सिर्फ है कि आप आज से ही तैयारी शुरू करो क्लास 10th में, और क्लास 9th में भी थोड़ा थोड़ा तैयारी स्टार्ट कर दो अगर आप 9th क्लास में हो। तो 10th वाले बच्चों से स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली पेरेंट्स से भी, कि बच्चों को अगर आप जेई क्रैक करवाना चाहते हो तो ये मत सोचो कि मैं अगले साल 11वीं में कहाँ कोचिंग दिलवाऊंगा, कहाँ एडमिशन करवाएंगे, वहां बच्चा स्टार्ट करेगा। नहीं, वहां पे बच्चा थोड़ा, मतलब मुझे पता है क्योंकि मैं खुद इस चीज से गुजर चुका हूं, और मेरे को खुद 1 साल ड्रॉप करना पड़ा था आईआईटी क्रैक करने के लिए। तो मेरे टाइम पे अगर मैं 10th में कहीं पढ़ता, मतलब या थोड़ा मैंने ध्यान दिया होता, या थोड़ी और थ्योरम्स करता, ज्योमेट्री करता, ये सारे चैप्टर्स करता अच्छे से, है ना, हॉल एंड नाइट करता, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेरे को एक एज मिलता है एक्स्ट्रा। और आजकल कंपटीशन का जमाना, और एज तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। तो स्टार्ट अर्ली का मतलब एडवांटेजेस यही है कि आप इन चैप्टर्स को पहले खत्म करो, तो आप काफी सारी चीजें पहले से जानते होंगे क्लास 11th में, और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और 11वीं अगर अच्छी चली गई, आई एम 100% श्योर कि आप 12th के बाद ड्रॉप नहीं करोगे, सीधा आईआईटी में एडमिशन ले लोगे, है ना। ये ध्यान रखना। ओके, सो डू दिस बुक। तो बस मुझे आज इतना ही बताना था इस छोटे से सेशन में। आई होप जो भी मुझे सुन रहा है इस सेशन को, प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में या पेरेंट्स में कहीं भी आप इनको प्लीज शेयर करो, एंड स्टार्ट अर्ली एज सुन एज पॉसिबल। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखकर भेज सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून। थैंक यू बेटा।